हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका साइंस चैप्टर 1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। ओके, तो जो वीडियो थॉरली फॉलो करते हैं उनको पता है कि हम ऑलरेडी चैप्टर खत्म कर चुके हैं, इन टेस्ट भी हो चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो यहाँ पे आपको एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, उस बेसिस में आपको बताना है कि जो 4 स्टेटमेंट है उसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले हम केमिकल इक्वेशन को स्टडी करते हैं। यहाँ पे है लीड ऑक्साइड और यहाँ हम कंपेयर करते हैं, यहाँ है लीड। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन हो गया रिमूव। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो ये हो जाता है आपका रिडक्शन। ठीक है, जिनको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पता वो रेडॉक्स रिएक्शन वाले लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। देन अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन और यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन ऐड हो गया, देन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देन आपके हिसाब से कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला ऑप्शन है ए एंड बी। ए है लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, करेक्ट है। नेक्स्ट है ए एंड सी, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, गलत, ये गलत है। ए बी एंड सी नहीं, कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कभी इकट्ठे ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते और यहाँ पे कार्बन मतलब हम नहीं कंसिडर कर सकते इसको। ठीक है, देन ये भी नहीं है, ऑल तो बिल्कुल भी नहीं है। देन यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ए एंड बी, दैट इज लीड रेड्यूस्ड हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया है। तो आप देखेंगे दोनों ही प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स को कंसिडर किया है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे बिट 1 होगा, दैट इज ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अगेन आपको ये क्वेश्चन स्टडी करना है और बताना है ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है। हम कितने टाइप्स का पढ़े हैं? कॉम्बिनेशन हम पढ़े हैं, वी लर्न अबाउट डिकम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं, एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन विच इज कलेक्टिवली नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इतना हम पढ़े हैं। इतने टाइप में से आपको बताना है कौन सा टाइप है। तो आप देख रहे हैं दैट इज FeNO3 है ना, फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फेरस बना है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है ये एल्यूमिनियम जो है ये फेरस का जगह ले लिया है और फेरस अकेला रह गया है। तो जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट का जगह लेता है, सो इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये करेक्ट है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जस्ट लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का जगह ले लिया है। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला है जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिलिंग्स को डालेंगे तब क्या होगा। देखो ये आपका NCERT का एक्टिविटी है, कौन से पेज में वो तो मुझे याद नहीं, आप जाके देख सकते हैं। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिलिंग को डालेंगे, तो ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये मेरा है आयरन फिलिंग्स। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे हम, तो ये मिला FeCl2 प्लस H2। लुक एट हियर, FeCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? फेरस क्लोराइड या मुझे आयरन क्लोराइड बोलूँ एंड हाइड्रोजन। देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, यहाँ पे करेक्ट है। फिर भी बाकी 3 चेक कर लेते हैं। क्लोरीन गैस बिल्कुल भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं रिएक्शन होगा। आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड हुआ नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुआ है। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हम इसे बैलेंस्ड क्यों करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड इक्वल हो, या हम ऐसे बोल सकते हैं जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो होगा प्रोडक्ट से इक्वल, मीन्स टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, तब जाकर हम ये बोलेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हम इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों करेंगे, जरूरत क्या है। तो मैं आपको जब लेक्चर में पढ़ाई थी मैं आपको बताई थी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना होता है, इसलिए हमें इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसका स्टेटमेंट भी साथ में आप डाल देना, जिससे जो आपका कॉपी चेक करे या जो एग्जामिनर उनको प्रॉपर पता चले कि आपको इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, और यहाँ पे आपका भी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमको बताना है कि ये जो केमिकल जो स्टेटमेंट्स है उसको हमें केमिकल इक्वेशंस में ट्रांसलेट करना है। स्टेटमेंट मीन्स केमिकल रिएक्शन होंगे जिसको हमें इक्वेशन में ट्रांसफर करना है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, मीन्स ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ में हाइड्रोजन ली और यहाँ पे नाइट्रोजन ली, H2 इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज N2, कंबाइन की तो मुझे मिला NH3। देन आप इसे बैलेंस करेंगे, ओके, फिर बैलेंस करने के बाद ये बन जाएगा 3H2 प्लस N2 गिव राइज टू 2NH3। देखो यहाँ पे फिजिकल स्टेट मेंशन कर देना,
जिससे आपकी इक्वेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जिसका फॉर्मूला होता है H2S, जो वो एयर में बर्न हुआ। जहाँ पे भी एयर में बर्न हुआ मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, इतना याद रखना। तो ऑक्सीजन में जब बर्न हुआ तो हमें क्या मिला, वाटर मिला H2O, और हमें मिला सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो आपका 2H2S बनेगा, 2O2 बनेगा, 2H2O बनेगा। ओके, SO2 भी आई थिंक 2 है हमारा, तो एक बार मैं बैलेंस कर लेती हूँ। आई थिंक मेरे तरफ से मिस्टेक है या कुछ है, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 4 है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 4 है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ पे एक सल्फर है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है बेसिकली, और मुझे यहाँ पे 2SO2 लगाना पड़ेगा तब ये बैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे मेरा 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3O2 लगाना पड़ेगा, अब ये बैलेंस्ड है। तो ये होगा 2H2S प्लस 3O2 गिव राइज टू 2H2O प्लस 2SO2। ओके, अगेन आप इसका फिजिकल स्टेट मेंशन करके आप इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं बेरियम क्लोराइड। तो हमें पता है बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज BaCl2, जो वो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 तो हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा, तो फॉर्मूला इज AlCl3 एंड बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4। और आपको पता होना चाहिए बेरियम सल्फेट हमेशा यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, ये ना यहाँ लिखा भी हुआ है, और प्रेसिपिटेट को भी हम सॉलिड ही कंसिडर करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो अभी लिखने के बाद बैलेंस कर लेना। लुक एट हियर 3Ba, 3 बैरियम बैलेंस्ड है आपका। ये हो गया आपका 3 और ये 2 6 क्लोरीन। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये रहा क्लोरीन यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 6, 3 2 6 क्लोरीन करेक्ट है। 2 एल्यूमिनियम है आपका, 2 एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है। 3 सल्फर है आपका, यहाँ पे भी आपका सल्फर 3 है, ये SO4 होगा। हाँ, सल्फर यहाँ पे आपका 3 है, ये भी बैलेंस्ड है। ओके, अगर आप ऐसे देखना चाहें तो आपका सल्फर 3 है, तो आप सल्फर देख सकते हैं यहाँ पे 3 है। एंड ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 4 3 12 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 और ये 3 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। कम टू पोटाशियम। पोटाशियम का सिंबल होता है K, मेटल रिएक्ट विद वाटर दैट इज H2O। तो यहाँ पे पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एंड द फॉर्मूला इज KOH प्लस हाइड्रोजन दैट इज H2। अगेन आप यहाँ पे इनका फिजिकल स्टेट्स बता दें, कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है, इन्फॉर्मेटिव बना दे अपने इक्वेशन को, एंड देन चेक बैलेंस है कि नहीं। यहाँ 2 पोटेशियम है, यहाँ पे 2 पोटेशियम है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन है आपका, बैलेंस्ड है। 2 ऑक्सीजन है आपका, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ये भी बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट, अनदर वन इज वो बैलेंस्ड है या नहीं। कम टू क्वेश्चन नंबर 6, आपको इस इक्वेशंस को बैलेंस करना है, ऑलरेडी इक्वेशन दे रखा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको मिलेगा कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ओके, अब इस बेसिस में फॉर्मूलाज भी आपको याद रह जाएगा प्रैक्टिस करते करते। आप चेक कर ले बैलेंस है या नहीं। लुक एट हियर, फर्स्ट हम हाइड्रोजन चेक करते हैं। बैलेंस चेक करने का पूरा प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस में जा सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस वाइज जाना है तो आप वीडियो का लेक्चर देख सकते हैं। मैं इसमें ऐड नहीं की हूँ, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ कि हम डायरेक्टली कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, दैट इज 3 हाइड्रोजन हो गया मेरा यहाँ पे ऑन द रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड आप जाके देखें, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं है। ओके, तो मैं इजीली बता देती हूँ यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बेसिस पे लेके। लुक एट हियर, रिएक्टेंट तरफ आपका यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल आपका हो गया 3 हाइड्रोजन एंड द प्रोडक्ट साइड देयर इज 2 हाइड्रोजन। तो या तो मैं इसको 6 करूँ या 4 करूँ, जैसे मैं आपको बोली। तो जो 6 करने में वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, यहाँ पे इंटू 3 करो, ज्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं इसको 4 कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर 2 इंटू कर दी तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये हो गया और 2 हाइड्रोजन ये हो गया, तो ये टोटल यहाँ पे मेरा 4 हाइड्रोजन हो गया। प्रोडक्ट साइड में मुझे 4 बनाना है तो मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 2 इंटू कर दी, तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पे मेरा बैलेंस्ड हो गया। कम टू नाइट्रोजन चेक करो, ये हाइड्रोजन हो गया। कम टू नाइट्रोजन चेक करो आप, ये 2 अब नाइट्रोजन में भी एप्लीकेबल है, तो आपका 2 नाइट्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड है। और ये वाला जो होल 2 लग रखा है ना, ये आपके इस पूरे ब्रैकेट पे एप्लीकेबल है, लाइक NO3 होल 2, ये आपके पूरे ब्रैकेट पे, नाइट्रोजन पे भी ऑक्सीजन पे, दोनों पे एप्लीकेबल है। तो 2 नाइट्रोजन है मेरा रिएक्टेंट साइड एंड 2 नाइट्रोजन मेरा प्रोडक्ट साइड, बैलेंस्ड है। कम टू ऑक्सीजन हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए 2 इंटू 3, यहाँ पे 6 हो गया ये। अगेन ये 2 भी है जो ऑक्सीजन पे बैलेंस्ड है, तो यहाँ 8 ऑक्सीजन हो गया मेरा रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड में देखें, यहाँ पे 3 2 6 और यहाँ पे 2 8 ऑक्सीजन ऑन माई प्रोडक्ट साइड एज वेल, इक्वल है। देन कैल्शियम, कैल्शियम अगर हम चेक करें, देयर इज 1 कैल्शियम ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड 1 कैल्शियम ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो आप देख सकते हैं आपके सारे एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वलाइज हो गए, तो आपका ये जो इक्वेशन है वो आपका बैलेंस्ड हो गया। ठीक है,
तो उस बेसिस में हम यहाँ पे उसका बैलेंस्ड वाला लिख दिए 2HNO3 COH होल 2 CaNO3 होल 2 2H2। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप चेक करें, यहाँ पे देखा आपका सोडियम 1 है ऑन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड 2 है। मुझे इसको 2 करने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सामने में 2 लगा देती हूँ, तो ये मेरा 2 सोडियम बन गया आपका। कम टू ऑक्सीजन चेक करें आप, ऑक्सीजन जब चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इस तरफ से और 4 ऑक्सीजन इधर, तो ये आपका 6 ऑक्सीजन हो गया, 2 4 6। सेम इस तरह आप देखें तो ये 4 है और यहाँ पे आपका 1 है, तो यहाँ 5 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर 2 लगा दे रही हूँ तो ये 4 एंड 2, तो यहाँ पे भी ये 6 हो गया बैलेंस्ड। क्लियर। अगेन कम टू हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है and 2, there is 2 to 4 hydrogen on the reactant side, and here also 2 into 2 4 hydrogen in the product side, it is also balanced. Come to check sulfur, there is 1 sulfur on the reactant side and 1 sulfur on the product side, because मैं आपको पहले भी समझाई हूँ Na2SO4, इसको इस तरीके से पढ़ना है ना। इसका मतलब क्या है आपका 2 सोडियम 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, आपको इसको ऐसे अलग अलग करके पढ़ना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर लिया अपना इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है, कम टू नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में अगेन हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख के समझते हैं। सबसे पहले आता है आपका सोडियम Na, तो सोडियम आपका रिएक्टेंट तरफ 1 है, प्रोडक्ट तरफ भी आप देखें 1 सोडियम है। कम टू क्लोरीन, इन द रिएक्टेंट साइड देयर इज 1 क्लोरीन, आप प्रोडक्ट तरफ देखें वो भी 1 क्लोरीन है। इन सिल्वर देयर इज 1 सिल्वर ऑन द रिएक्टेंट साइड, 1 सिल्वर ऑन द प्रोडक्ट साइड। Nitrogen, there is 1 nitrogen on the reactant side, 1 nitrogen on the product side, and O3 means oxygen is 3 on the reactant side and on the product side there is oxygen also 3. It is also balanced, तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बैलेंस्ड है हमारा, ये ऑलरेडी बैलेंस, इसको बैलेंस करना ही नहीं है। अगेन कम टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द बिट नंबर 4, there is barium, there is 1 barium on the reactant side and 1 on the product side. Okay, come to chlorine, there is 2 chlorine on the reactant side, on the product side there is 1 chlorine, इसको 2 करेंगे into 2 कर देंगे यहाँ पे 2, तो ये हो गया आपको 2 chlorine on the product side. Then come to 2 hydrogen on the reactant side and 2 hydrogen on the product side, it is also balanced. Come to sulfur, there is 1 sulfur on the reactant side and 1 sulfur on the product side, it is also balanced. तो इस तरीके से हमारा चारों जो इक्वेशन है वो हमारा हो चुका है बैलेंस्ड। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 हमें रिएक्शन से इक्वेशन लिखना है और उसको बैलेंस करना है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, बेरियम सल्फेट हो, तो ये प्रैक्टिस करने से आपको इजीली पता चलेगा। ये हम फॉर्मूला बनाना भी जानते हैं वैलेंस से लिख के, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो क्लास 9th में पढ़े हुए हैं वो मेथड से भी फॉर्मूला बिल्डअप कर सकते हैं। कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला है CaOH होल 2, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3 एंड वाटर इज H2O। तो आप चेक करें यहाँ पे रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, अगेन बैलेंस के लिए कैल्शियम चेक करें तो रिएक्टेंट साइड देयर इज 1 कैल्शियम, प्रोडक्ट साइड देयर इज 1 कैल्शियम, बैलेंस्ड है यहाँ पे। ऑक्सीजन चेक करें, यहाँ पे आप देखिए ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 4 ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट तरफ हो गया, और यहाँ पे आप देखिए 3 और ये 1 4 आपका यहाँ पे प्रोडक्ट तरफ हो गया, ये भी बैलेंस्ड है। एंड चेक हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देखिए आपका 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपका 2 हाइड्रोजन है, ये भी आपका बैलेंस्ड है। एंड क्या बचा, आई थिंक ये 3 ही है, कैल्शियम कार्बन, देयर इज 1 कार्बन, कार्बन आपका यहाँ देखिए 1 कार्बन है और यहाँ पे भी आपका 1 कार्बन है, तो ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, देन नेक्स्ट कम टू जिंक। जिंक का सिंबल आपको पता होता है Zn, देन सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम आप लिखें, एंड जिंक नाइट्रेट इज ZnNO3 होल 2 एंड सिल्वर इज Ag। तो आप देखिए यहाँ पे आपका 1 जिंक है और यहाँ पे भी 1 जिंक है, तो जिंक हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक एक आपका बैलेंस है। कम टू सिल्वर, आपका यहाँ पे 1 सिल्वर होगा, लेकिन यहाँ पे भी आपका 1 सिल्वर होगा, वो भी बैलेंस्ड है। ये मैं बैलेंस करने के बाद 2 और 2 लगाई हूँ, सो अभी कंफ्यूज मत होना, अभी एक ही सिल्वर होता है, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3। नाइट्रेट देयर इज 1 नाइट्रेट बट देयर इज होल 2 लगा है, मतलब ये नाइट्रेट पे एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रेट है, तो मेरे को रिएक्टेंट नाइट्रेट मेरा प्रोडक्ट तरफ 2 है, इधर 1 है, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, तो जहां पे नाइट्रेट लगा उस कंपाउंड के बाहर में क्या लगा दूंगी, इंटू 2। मुझे अंदर का कोई कंपाउंड का अंदर का कुछ चेंज नहीं करना है, मैं जो भी इंटू कर सकती हूँ वो मैं बाहर कर सकती हूँ, तो इसलिए आप बॉक्स बना ले प्रॉपर, तो आपको पता रहेगा आपको अंदर में कोई चेंजेस नहीं करने। तो अभी नाइट्रेट जब 2 हो गया तो आपको दिखेगा यहाँ सिल्वर भी 2 हो गया, तो आपको यहाँ पे भी 2 सिल्वर करना पड़ेगा, इसलिए ये 2 लग गया। ठीक है,
ऑक्सीजन आप देखें यहाँ पे 2 into 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी आपका 6 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी 6 6 बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से आपका ये वाला केमिकल इक्वेशन भी हो गया बैलेंस्ड। Come and check question bit number 3. Aluminium is Al and copper chloride is CuCl2. Aluminium chloride is AlCl3 and copper is Cu. अब चेक करें, एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड एक है, प्रोडक्ट साइड भी एक है, 2 नहीं लगाना है, वो मैं बैलेंस करने के बाद लगाई हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बोल रही हूँ। यहाँ पे आपका कॉपर एक है, यहाँ पे भी आपका कॉपर एक है, यहाँ पे आपका क्लोरीन 2 है, बट यहाँ पे आपका क्लोरीन 3 है। 4 करने का कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 में हम यहाँ पे 1 लगा के इसको 4 नहीं कर सकते, तो इसके साथ मुझे इंटू ही करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करी, यहाँ पे मैं लगा दी 2, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 6, तो यहाँ पे मुझे क्लोरीन को 6 करना है, यहाँ पे 2 लग रखा है, तो यहाँ पे मैं आगे लगा दूंगी 3, तो ये हो गया 6 क्लोरीन। तो इस तरीके से मेरा क्लोरीन इंटू 2 इंटू 3 करके 6 में क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस कर ली। क्लोरीन बैलेंस करने के बाद अगेन आपको अपना इक्वेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज चेंज हो गया अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 कॉपर हो गया, तो आपको यहाँ पे कॉपर आपका 3 हो गया रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड पे आपको 3 करना पड़ेगा, तो आपको कॉपर में 3 लगाना पड़ेगा। ये हो गया कॉपर का बात। यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम 2 हो गया 2 लगाते ही, तो आपका प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम 2 हो गया 2 लगाते ही, तो आपको रिएक्टेंट तरफ भी इंटू 2 करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम लगाना पड़ा इंटू 2। तो इस तरीके से ये मेरा बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अगर आप कुछ भी इंटू कर रहे हैं देन आपको अगेन आपका रिएक्शन चेक करना है कि सारा एलिमेंट बैलेंस है या नहीं है। देन कम टू बेरियम क्लोराइड, द फॉर्मूला इज BaCl2 एंड पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4। बेरियम सल्फेट इज BaSO4, आपको पता है बेरियम सल्फेट वेट प्रेसिपिटेट होता है, एंड पोटेशियम क्लोराइड इज KCl। अब बैलेंस अगेन देखिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आप चेक करें, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट तरफ बेरियम 1 है, प्रोडक्ट तरफ भी आपका बेरियम 1 है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। रिएक्टेंट तरफ आपका क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट तरफ आपका क्लोरीन 1 है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, देन आपको इस प्रोडक्ट तरफ इंटू 2 करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लगा दी 2KCl, क्योंकि मैं अंदर कुछ चेंज, यहाँ पे मैं 2 नहीं लिख सकती हूँ, ये रूल नहीं है। अब कुछ भी लगाएं आप बाहर लगाएं, आप इस कंपाउंड का बॉक्स बना लें, आप बाहर लगाएं, अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इधर 2 क्लोरीन हो गया, सो पोटेशियम इज 2 and the reactants are all sorry, on the product side there is also potassium is 2, वो बोलते बोलते फंबल हो जाता है। and here सल्फर आपका, आप देख सकते हैं सल्फर आपका रिएक्टेंट तरफ एक सल्फर है, प्रोडक्ट तरफ भी आपका एक ही सल्फर है here। then ऑक्सीजन आप चेक करें, on the reactant side there is 4 oxygen and the product side as well there is 4 oxygen। again आप चेक करेंगे then आपको दिखेगा सर, एक और बार आप चेक कर लें बिकॉज हम यहाँ पे 2 into किए है ना, तो सब बैलेंस्ड है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका खत्म होता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, अगेन आपको केमिकल रिएक्शन से इक्वेशन बनाना है और बताना है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, और कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, सॉरी रिएक्शन है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। टीचर इस तरह के क्वेश्चन देके आपका दोनों ही कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं, अगर आपको 3 कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं, अगर मैं बोलूँ तो रिएक्शन से आपको इक्वेशन बनाने आता है या नहीं, आपको बैलेंस करना आता है या नहीं, और आपको टाइप थ्योरी में नॉलेज है या नहीं। तो इस एक क्वेश्चन की बदौलत आपका तीनों नॉलेज चेक हो जाता है, तो टीचर्स प्रीफर करते हैं इस तरीके का क्वेश्चन देना जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 में है, ओके। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है KBr, बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है BaI2, पोटेशियम आयोडाइड इज Ki एंड बेरियम ब्रोमाइड इज BaBr2। अब चेक कर ले पहले ये बैलेंस्ड है या नहीं है, फिर हम टाइप्स की तरफ चलेंगे। आप देख सकते हैं एक पोटेशियम ऑन द रिएक्टेंट साइड, 1 ऑन द प्रोडक्ट साइड, 1 ब्रोमीन ऑन द रिएक्टेंट साइड, 2 ब्रोमीन ऑन द प्रोडक्ट साइड, बैलेंस नहीं है। किस तरह बैलेंस नहीं, रिएक्टेंट तरफ कम है तो मैं रिएक्टेंट तरफ लगा दी 2, ठीक है। तो अगेन आप चेक करें, 2 पोटेशियम ऑन द रिएक्टेंट साइड, 1 पोटेशियम ऑन द प्रोडक्ट साइड, अगेन इधर बैलेंस नहीं, प्रोडक्ट साइड इधर लगा दिया 2। अगेन चेक करें, 2 पोटेशियम ऑन द रिएक्टेंट साइड, 2 पोटेशियम ऑन द प्रोडक्ट साइड, बैलेंस, 2 bromine on the reactant side, 2 bromine on the product side, balance, 1 barium in the reactant side, 1 barium in the product side, balanced, 2 iodide in the reactant side and 2 iodide in the product side, balanced। ये हो गया बैलेंस। अब हम आते हैं कौन सा टाइप है, क्या टाइप है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंबाइंड नहीं हुआ है, यहाँ पे 2 एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड नहीं बना है, यहाँ पे कंपाउंड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, यहाँ पे लिस्ट हम हाई रिएक्टिव लिस्ट रिएक्टिव को रिमूव नहीं किया है, या कोई एक अकेला एलिमेंट नहीं बचा है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, देन हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है, रेडॉक्स या डबल डिस्प्लेसमेंट।
रेडॉक्स में हम पहले नहीं जाएंगे, पहले हम डबल डिस्प्लेसमेंट चेक कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे KBr एंड BaI2, तो आपको देखने को मिलेगा आयोडीन जो है वो पोटेशियम के पास आ गया है और ब्रोमीन जो है वो बेरियम के पास चला गया है। तो जब हमें पोजीशन डबल पोजीशन एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, देन इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए आपको इसके लिए रेडॉक्स में जाने का कोई जरूरत नहीं है। The next come to zinc carbonate, that is ZnCO3 give rise to zinc oxide ZnO plus carbon dioxide CO2। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? जिंक कार्बोनेट दो में बंट गया है, दो कंपाउंड्स में बंट गया है। तो जब एक कंपाउंड दो कंपाउंड में स्प्लिट अप हो जाता है, इट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बैलेंस है यानी आप चेक कर लें, एक जिंक on the reactant and product side both, one carbon on the reactant side, one carbon on the product side, 3 ऑक्सीजन on the reactant side, 3 ऑक्सीजन on the product side। 3 कैसे? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो गया आपका 3 ऑक्सीजन, ठीक है। Then come to question number 3, means bit number 3, hydrogen the symbol is H2, chlorine the symbol is Cl2, hydrogen chloride is HCl। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, तो आप सामने 2 लगा दें, ये बैलेंस्ड हो गया। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? दो एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। So whenever there is a combination of two elements or combination of two compounds, then it is a type of combination reaction, okay? Then come to magnesium. So the symbol is Mg, magnesium. Hydrochloric acid, the symbol is HCl. Magnesium chloride, the symbol is MgCl2, and hydrogen is H2. Again, आप balance check करें, one magnesium on the reactant side, one magnesium on the product side. One hydrogen on the reactant side, but there is 2 hydrogen on the product side, तो आप यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है, that is 2 HCl। Then here also 2 chlorine on the reactant side and 2 chlorine on the product side, तो ये आपका बैलेंस्ड हो गया। तो यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है आपको? जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज मैग्नीशियम, वो हाइड्रोजन को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करा दिया। तो when most reactive element displace the least reactive elements, it is an example of displacement reaction। ओके तो यहाँ पे इस तरीके से आप बैलेंस इक्वेशन लिखें, बैलेंस करें, प्रॉपर्ली टाइप्स को पहचानें। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन चालू होता है। आपको पूछा गया है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं आपको पहले भी बहुत समझाई हूँ, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जहां से हीट रिलीज होता है, जिस रिएक्शन में मीन्स हीट आपका प्रोडक्ट साइड में निकलेगा, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हमें हीट देना पड़ता है ऑन द रिएक्टेंट साइड। ओके, उस बेसिस में आपको यहाँ पे लिखना है और एग्जाम्पल आपको देना है। सो द डेफिनेशन इज द रिएक्शन इन विच लॉट ऑफ हीट इज रिलीज एज अ प्रोडक्ट, उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी कार्बन का फॉर्म जलता है देन उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होता है, देन प्लस हीट। तो आपको हीट जो है वो आपको प्रोडक्ट साइड में लिखना पड़ेगा एक्सोथर्मिक में, और एंडोथर्मिक में आपको हीट या तो आप एरो पे दे दें या तो आप रिएक्टेंट तरफ यहाँ पे हीट लिख दें। तो एंडोथर्मिक में कहाँ होता है? जहाँ पे लॉट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होता है। और हमेशा ये भी एक लाइन लिख दे कि सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक ही होता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में वो एक्सोथर्मिक क्यों है? तो ये आपका बहुत ईजी आंसर है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक इसलिए है क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होता है। किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। जब ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है बॉडी के सेल्स में। ओके, तो बॉडी के सेल्स में जब ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन में कंबाइन होता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इस तरीके से आपको इक्वेशन लिख लेना है। ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन हुआ देन आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ ऑन द प्रोडक्ट साइड, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। आपको बोला गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट क्यों है? दिन तो बहुत ईजी है। कॉम्बिनेशन में हम कंबाइन करते हैं दो एलिमेंट या दो कंपाउंड को, और डिकम्पोजिशन में हम एक कंपाउंड को स्प्लिट अप करते हैं, इसलिए एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, बट डिकम्पोजिशन में वो स्प्लिट अप होते हैं इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स। तो एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट दे सकते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे देन इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। सो इन क्वेश्चन नंबर 12 आपको इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट वन इक्वेशन डिकम्पोजिशन का। देन आपको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने का 3 तरीका है। एक हम हीट एनर्जी देके कर सकते हैं, एक हम इलेक्ट्रिसिटी देके कर सकते हैं,
एंड अनदर वन इज हम सनलाइट दैट इज फोटो लाइट देख के कर सकते हैं, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो आपको तीनों का एक एग्जाम्पल देना है। हीट का आप दे सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या तो आप पोटेशियम क्लोराइड का दे सकते हैं। देन आप लाइट में सिल्वर ब्रोमाइड का दे दें, एंड इलेक्ट्रिसिटी में आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का दे दें। तो ये तीनों ही इक्वेशन हो गया आपका 3 टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। कम टू क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो देखो बेसिकली होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट में हमारा हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, वो पहले आप डेफिनेशन लिख दें। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, वो आप डेफिनेशन लिख दिए। आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट फास्ट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट में मेटल रिएक्ट करता है एक कंपाउंड के साथ, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे रिएक्टिविटी के बेसिस में काम होता है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है बिटवीन 2 कंपाउंड। इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन एलिमेंट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजिशन, बट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज एक्सचेंज इन देयर पोजिशन। ओके, अब दोनों में से आप कोई भी एग्जाम्पल एक डिस्प्लेसमेंट का एक डबल डिस्प्लेसमेंट का दे दें। तो हम देख सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंड यहाँ पे आपका क्या होगा, क्लोरीन सिल्वर के पास आएगा और नाइट्रेट सोडियम के पास जाएगा, तो यहाँ पे पोजीशन एक्सचेंज हुआ, तो इट इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला जाता है आपको कि जब हम सिल्वर का रिफाइनिंग करते हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, कॉपर मेटल का। अब रिएक्शन लिख के बताएं, वहाँ बोला गया है। देखो कॉपर प्लस हम लगाएंगे सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें क्या होगा, सिल्वर अलग होगा और कॉपर नाइट्रेट के साथ मिलकर कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना देगा, तो इट इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो वो सिल्वर को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस करके सिल्वर का जगह ले लिया और सिल्वर हमको यहाँ पे अलग से मिल गया। तो इस तरीके से हम सिल्वर को रिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग कॉपर। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। इन क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे बोला गया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताओ। देन आपको पता होना चाहिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है जहाँ पे 2 आयंस कंबाइन होते हैं और एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, वो सॉल्यूशन में मिक्स नहीं हो पाता, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट बेसिकली आप लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा, हमेशा नहीं लेकिन 90% आपको हमेशा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हुए दिखेगा। एग्जाम्पल आप ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेरियम क्लोराइड गिव राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेरियम आपका सल्फेट के साथ आ जाएगा और हाइड्रोजन आपका क्लोरीन के साथ आ जाएगा। तो आप लोगों को पता है बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट होता है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, so it is the example of precipitation reaction. Come to question number 16. ये 16 है, हाँ। So यहाँ पे बोला गया है कि in terms of gain of oxygen and in terms of loss of oxygen आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिस्क्राइब करना है। इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे गेन होता है ऑक्सीजन का, और आपका रिडक्शन में यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो उस बेसिस में यहाँ पे लिख दिए हैं दोनों का डेफिनेशन। एग्जाम्पल आप ले लिए हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू कॉपर प्लस H2O। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है बट यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है बट यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। सिमिलरली आप 2 डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स बोला है, तो आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। फेरस प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू Fe2O3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Fe से ये बन गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उस बेसिस में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, O2 था यहाँ पे O3 हो गया, ठीक है। तो इस बेसिस में आपका यहाँ पे क्या ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ये आप एक रिडक्शन का यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको ये बोल रहा है, ये भी आपके बुक का एक एक्टिविटी है, ये आपका हाँ एक्टिविटी 1.11 यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 12 में। लुक एट हियर, एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X है जो कि हीट करने के बाद एक ब्लैक कलर में फॉर्म हो जाता है, वो क्या है। तो जो शाइनी ब्राउन कलर्ड होता है उसको हम बोलते हैं कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर ब्राउन में होता है, जब हम उसे हीट करेंगे एयर में तो उसमें एक ब्लैक कोटिंग हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे कॉपर 2 ऑक्साइड। एक क्वेश्चन आप लिख दें, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कॉपर ऑक्साइड, ओके 2CO। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 18। आपको बोला है कि आयरन आर्टिकल्स में हम पेंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि आयरन आर्टिकल्स को अगर हम कुछ मंथ या कुछ ईयर्स तक छोड़ देंगे देन वो मॉइस्चर में एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होके उसमें रस्टिंग प्रोसेस होना चालू हो जाएगा, इसके लिए।
तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं अगर हम आयरन मेटल को छोड़ देंगे तो धीरे धीरे जो एयर है वो आयरन को खाना चालू कर देगा विद द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर या उसके सरफेस में कुछ केमिकल हो तो उसके रिएक्शन से भी वो खराब होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से आयरन में एक रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कोटिंग होना चालू हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे रस्ट। तो रस्ट को खत्म करने के लिए, रस्ट से आयरन को बचाने के लिए हम उस पर पेंट अप्लाई करते हैं। इस तरीके से अब इसको इक्वेशन में लिख दें रस्ट का 4Fe + 3O2 एंड 2xH2O गिव राइज टू, मल्टीप्लीकेशन नहीं है ये x है, 2xH2O गिव राइज टू हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड विच इज द रस्ट। ओके, तो हम बेसिकली आयरन आर्टिकल्स को रस्ट से बचाने के लिए ऑयल पेंट्स का अप्लाई करते हैं। देन ऑयल एंड फैट, जिसमें ऑयल्स और फैट होता है फूड आइटम्स में, उसमें हम नाइट्रोजन क्यों भरते हैं, रीज़न बताओ। क्योंकि अगर हम उसे नाइट्रोजन नहीं भरेंगे ऑयल और फैट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रेंसिड। ओके, देन द प्रोसेस नोन एज रेंसिडिटी। तो रेंसिड होने से बचाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन फ्लश कर देते हैं। एंड इन क्वेश्चन 20 हमें पूछा है कोरोजन, आपको एक एग्जाम्पल देना है उसके साथ। तो कोरोजन जैसे मैं आपको पहले ही बताई वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है विद द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल, जिसकी वजह से एक रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस उस पर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन एंड द प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। तो इस तरीके से ये आपका हो गया रस्टिंग का पूरा इक्वेशन, आप लिख दें वहाँ पे। देन कम टू रेंसिडिटी, देन ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आपका ऑयल्स और फैट जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है देन ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एंड जिसके वजह से आपका जो खाने का टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है। और इससे प्रिवेंशन के लिए हम या तो उसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं या तो ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करने के लिए हम रेफ्रिजरेटर में अपने सामान को रख सकते हैं। एंड चिप्स पैकेट्स को हम नाइट्रोजन से फ्लश कर देते हैं जिससे उसका क्रंचीनेस एंड टेस्ट बरकरार रहे, खराब ना हो। ओके, सो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज का 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है देन आप कमेंट में पूछें, आपको पक्का उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।